सुदनीपुर एक छोटा सा गांव था। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही नहर के पास कोई नहीं जाता। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद नहर आवाज देती है, जो सुन ले वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। शाम ढल रही थी, धुंध नहर के ऊपर उतरने लगी। रामू काका ने गांव के लड़कों को टोका, अरे पागलों, नहर के पास मत जाओ, आज अमावस है। लेकिन रवि शहर से पढ़कर लौटा था, हंस पड़ा। काका, ये सब डराने की बातें हैं। रात 11 बजे नहर के किनारे सन्नाटा। अचानक पानी के भीतर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बेटा, मुझे बाहर निकालो। रवि का दोस्त मोहन कांप गया। भाई चलो वापस। लेकिन रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ गया। नहर के पुल के नीचे काले बाल पानी में तैरते दिखे। एक पल को सब शांत, फिर छपाक, किसी ने पानी से हाथ निकालकर पुल की रेलिंग पकड़ ली। आवाज आई, मेरे साथ चलो। मोहन चीखा, रवि पीछे हट। लेकिन रवि जैसे सम्मोहित हो गया, उसकी आंखें खाली थीं। अगले ही पल रवि नहर में कूद गया। पानी उफना और सब कुछ शांत। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रामू काका ने सच बताया, सालों पहले सीता नाम की औरत को झूठे इल्जाम में इसी नहर में धकेल दिया गया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं हर अमावस किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। मोहन कई दिनों तक बुखार में बड़बड़ाता रहा। वो अब भी बुला रही है। एक रात गांव वालों ने देखा, मोहन नींद में उठकर नहर की तरफ जा रहा था। उसकी आवाज बदली हुई थी, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। आज भी अमावस की रात सुदनीपुर नहर से रोने की आवाज आती है। कहते हैं, जो नहर की आवाज का जवाब देता है वो अगली अमावस तक जिंदा नहीं रहता। रवि की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। अमावस बीत चुकी थी, लेकिन नहर का डर खत्म नहीं हुआ। रात 2 बजे अचानक नहर से घंटी जैसी आवाज आई, टन टन टन। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। बुजुर्ग समझ गए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। मोहन अब ठीक नहीं था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती और वो बार बार बुदबुदाता, पानी बहुत ठंडा है, वो मुझे नीचे बुला रही है। एक रात उसकी मां ने देखा, मोहन नहर का पानी कटोरे में भरकर पी रहा था। तीसरे दिन एक अजनबी साधु गांव आया। जटाएं, भस्म लगी देह और आंखें, जैसे सब कुछ पहले से जानती हों। उसने नहर की तरफ देखकर कहा, जिसे यहां मारा गया था वो अब रक्षक नहीं, शिकारी बन चुकी है। साधु ने चेतावनी दी, वार्निंग, अगर आज रात पूजा नहीं हुई तो पूरा गांव डूब जाएगा। रात 12 बजे पूजा शुरू हुई। मंत्र गूंज रहे थे, ओम नमः शिवाय। अचानक ब्लास्ट, जोरदार धमाका। नहर का पानी ऊपर उठने लगा, जैसे नीचे कोई दरवाजा खुल गया हो। पानी के बीच से वही औरत निकली, सीता, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसने चीख कर कहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, अब सबको सजा मिलेगी। सीता की उंगली उठी और मोहन हवा में उठ गया। वो चिल्लाया, मुझे मत ले जाओ। लेकिन अगले ही पल वो नहर के भीतर समा गया। पानी शांत हो गया। साधु जमीन पर गिर पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह गांव वालों ने देखा, नहर का पानी काला हो चुका था। किनारे पर किसी ने कीचड़ से लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद से हर अमावस पर एक नाम अपने आप नहर के किनारे लिखा मिलता है, और जो नाम लिखा होता है, डी ही इंसान, अगले दिन गायब। कहते हैं, आज भी अगर कोई सुदनीपुर नहर के पास मोबाइल जलाकर देखे तो स्क्रीन में अपना चेहरा नहीं, बल्कि सीता मुस्कुराती दिखती है। मोहन के गायब होने के बाद पूरा गांव सन्न था। अगली अमावस की रात गांव के मंदिर की दीवार पर अपने आप गीले कीचड़ से एक नाम उभरा, ब्लड इमोजी, रामू। वही रामू काका जिन्होंने सालों पहले भीड़ को उकसाया था। रामू कांपते हुए बोले, हाँ, मैंने झूठ बोला था, सीता बेगुनाह थी। उसने बताया, सीता ने रामू की चोरी पकड़ ली थी। डर के मारे उसी ने गांव वालों को भड़काया और उसे नहर में धकेल दिया गया। रामू रोते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दे। रात 12:07 पर नहर से वही आवाज आई, वाटर वेव, रामू, अब सच का वक्त है। रामू जैसे सम्मोहित हो गया। उसके पैर खुद चल पड़े। गांव वाले पीछे पीछे भागे, लेकिन नहर के पास पहुंचते ही तेज हवा ने सबको रोक दिया। नहर का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में खड़ी थी सीता, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। गर्दन उल्टी, आंखों से खून और पैरों की जगह पानी। उसने कहा, जिसने मुझे मारा वो आज यहीं मरेगा। सीता ने रामू की तरफ देखा। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस एक ही शब्द, माफी। सीता ने हाथ बढ़ाया और रामू धीरे धीरे पानी में खिंच गया। इस बार कोई चीख नहीं, बस बुलबुले। जैसे ही रामू डूबा, नहर का पानी साफ हो गया। सीता की आवाज आई, स्प्लिट मिस्ट, इंसाफ मिल गया। एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत।
गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया। अगली सुबह नहर के पुल पर किसी ने खून से लिखा था, ब्लड इमोजी, इंसाफ सबका होगा, और नीचे तारीख, पॉइंटिंग डाउन, आज की। गांव के बच्चे ने डरते हुए कहा, कल रात मैंने नहर के पानी में 2 परछाइयां दिखीं। अंत, सबसे डरावना सच। आज भी सुदनीपुर में मान्यता है, वार्निंग, अगर कोई नहर के पास जाकर किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाए तो उसी रात नहर से आवाज आती है, वाटर वेव, अब तुम्हारी बारी। डेविल इमोजी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सुदनीपुर नहर की गिनती अभी जारी है। रामू के बाद गांव ने राहत की सांस ली। नहर का पानी साफ था, हवा हल्की, लोग बोले अब सब खत्म। लेकिन उसी सुबह नहर किनारे पुराना पीपल अपने आप जलकर काला हो गया, पत्तों से टपकता पानी जैसे खून। नहर के पास बना पुराना प्राथमिक स्कूल सालों से बंद था। दोपहर में बच्चों ने देखा, कमरे की खिड़की के कांच में एक औरत का साया है। रात को चौकीदार गया, दरवाजा खोलते ही फर्श पर गीले कीचड़ से लिखा था, ब्लड इमोजी, सच छुपाने वाले भी दोषी हैं। सुबह चौकीदार बोल नहीं पा रहा था, बस उंगली नहर की तरफ इशारा करता। गांव के 3 लोग जिन्होंने पहले झूठी गवाही दी थी, एक एक करके बीमार पड़ने लगे। लक्षण एक जैसे, कानों में पानी की आवाज, नींद में चलना, हथेलियों से पानी टपकना। तीसरी रात तीनों के घरों के बाहर नहर की मिट्टी से नाम लिखा मिला। सीता की आत्मा अब सिर्फ नहर तक सीमित नहीं थी। जो भी झूठ बोलता, उसे आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि सीता की आंखें दिखती। एक औरत चीखी, वो मुझे मेरे किए दिखा रही है। अगले दिन वो औरत खुद नहर किनारे सबके सामने सच कबूल कर गई। एक रात नहर से गूंजती आवाज आई, वाटर वेव, सुदनीपुर, अब सुनो। आसमान लाल हुआ, पानी में परछाइयां उभरी, सिर्फ सीता नहीं और भी आत्माएं। सीता बोली, ब्लड इमोजी, जो अन्याय करेगा वो चाहे कहीं छुपे, नहर उसे ढूंढ लेगी। अगले दिन गांव वालों ने कसम खाई, कोई झूठी गवाही नहीं, कोई बेगुनाह पर इल्जाम नहीं। नहर के पास रात को सन्नाटा, नहर के किनारे पत्थर पर खुदा, वार्निंग, यहां सच बहता है। अंत, डर अभी बाकी है। आज भी अगर सुदनीपुर में कोई नहर के पास जाकर रात को नहर का पानी छुए तो हथेली पर उभरता है गीला निशान और हवा फुसफुसाती है, स्प्रेड मिस्ट, सच बोलो वरना। शौकती मोजी कहते हैं, श्राप अब गांव तक नहीं, रास्तों और शहरों तक फैल चुका है। सुदनीपुर के बाद पहली बार श्राप गांव की सीमा लांघ गया। नहर से निकलने वाली छोटी नाली सीधे हाईवे के नीचे बहती थी। लोगों ने सोचा, पानी है, डर क्या। उसी रात हाईवे पर 3 गाड़ियां एक साथ बिना वजह रुक गईं। ड्राइवर जैसे ही नीचे उतरे, सड़क पर फैले पानी में उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा। फियरफुल इमोजी, पानी में दिखी सीता की आंखें और आवाज, वाटर वेव, तुम भी जानते हो सच। एक ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया, दूसरा सुबह मिला, उसके हाथों से अब भी पानी टपक रहा था। घायल ड्राइवर को शहर के सरकारी अस्पताल लाया गया। रात 1:15 पर नर्स ने देखा, वार्ड के फर्श पर गीले पैरों के निशान सीधे बाथरूम से नहीं, दीवार से निकल रहे थे। सीसीटीवी में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, गीले बाल। सुबह तक वो ड्राइवर बोलने की हालत में नहीं था। एक पत्रकार आदित्य इस सब की जांच करने पहुंचा। जैसे ही उसने सुदनीपुर नहर गूगल किया, मोबाइल अपने आप खुला, स्माइलिंग फोन, सच छुपाया गया है। आदित्य ने पुरानी फाइलें निकाली, शहर के कई केस जिनमें झूठी गवाही से लोग मरे थे। आदित्य ने लाइव टीवी पर सभी झूठे मामलों का खुलासा कर दिया। स्टूडियो में अचानक ड्रॉप ऑफ वाटर, ठंडा पानी टपकने लगा। कैमरे के सामने कांच में उभरा, ब्लड इमोजी, अब समझे। लाइव के दौरान कई लोगों ने फोन करके अपने पुराने झूठ कबूल किए। उस रात आदित्य को सपने में नहर दिखी और सामने सीता। इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसने कहा, स्प्रेड मिस्ट, मैं बदला नहीं चाहती, सिर्फ सच। आदित्य ने पूछा, क्या ये कभी खत्म होगा? सीता बोली, ब्लड इमोजी, जब झूठ खत्म होगा। अंत, सबसे खौफनाक सच, आज भी जहां जहां अन्याय से किसी को डुबोया जाता है, चाहे कागजों में चाहे समाज में, वहां किसी न किसी रात पानी में उभरती हैं 2 काली आंखें और हवा फुसफुसाती है।